हेलो दोस्तों। आज हम झारखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके बिल्डिंग मटेरियल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के रहते हैं और किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज। यहाँ पर आपसे पूछा है बिल्डिंग में कॉलम के लिए कौन सा पत्थर सबसे सुटेबल रहता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मार्बल का यूज करते हैं, लाइमस्टोन का, सैंडस्टोन का या फिर ग्रेनाइट का। आपके बिल्डिंग पियर्स के लिए मोस्ट सुटेबल स्टोन रहता है ग्रेनाइट। दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इस पैराग्राफ से भी हम काफ़ी क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर बात की जाए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क की, तो इसमें कॉलम के लिए ग्रेनाइट स्टोन का यूज करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये अधिक सामर्थ्यवान यानी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ हैवी इंजीनियरिंग वर्क में भी ग्रेनाइट स्टोन का यूज किया जाता है। अगर बात की जाए इस स्टोन के वेट की, तो होता है 2800 किलोग्राम मीटर क्यूब और इसका विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.64 होती है। आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट और याद रखने होंगे। अगर बात की जाए सीमेंट की, तो सीमेंट का यूनिट वेट होता है 1440 किलोग्राम मीटर क्यूब। नंबर 2 है आपका ग्रेनाइट पत्थर, ये हम ऊपर क्वेश्चन में कर चुके हैं। बात की जाए लकड़ी यानी वुड की, तो 640 से लेकर 690 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है इसका यूनिट वेट। नंबर 4 चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, 2650 किलोग्राम मीटर क्यूब। नंबर 5 बलुआ स्टोन यानी सैंडस्टोन, इसका यूनिट वेट होता है 2400 किलोग्राम मीटर क्यूब। नंबर 6 है आपका बालू यानी सैंड, 1600 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 स्टोन्स मोह स्केल इज यूज टू डिटरमाइन, यानी पत्थर के लिए मोह पैमाना किस चीज़ को डिटरमाइन करता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, स्टोन की टफनेस को, स्टोन की कठोरता को, स्टोन के फ्लेकीनेस इंडेक्स को या फिर स्टोन के टिकाऊपन को। तो स्टोन में जो मोह स्केल होता है वो डिटरमाइन करता है उसकी कठोरता को। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए मोह स्केल पर कैल्साइट की कठोरता कितनी रहेगी, तो रहेगी 3.5। बात करें डोलोमाइट की, तो 3.5 से लेकर 4, फेल्सपर की 6 और एम्फीबोल की 5 से लेकर 6 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक शुड बी अप्रोक्सीमेटली, यानी आपकी जो ईंट होती है उसका मानक भार लगभग कितना होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम, 2050 ग्राम या फिर 3000 ग्राम। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, 3000 ग्राम बराबर। आपकी जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसका वेट जो है 2.75 से लेकर 3 किलोग्राम तक होना चाहिए। बात की जाए इसकी संपीड़न सामर्थ्य की, तो 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम मोर्टार मिक्सिंग इज डन इन, यानी चूना मसाला को मिक्स करते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, विंड मिल में मिक्स करते हैं, होफमैन मिल में मिक्स करते हैं, पेन मिल में या फिर रिंग मिल में। तो चूना मसाला को मिक्स करते हैं पेन मिल में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज, यानी आपकी जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है।
ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 3.5 होती है, 3.3 होती है, 3.15 होती है या फिर 3 होती है। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही रहेगा, होती है 3.15। फिर आपके बेसिक से पॉइंट हैं। ओपीसी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, अगर बात की जाए फाइनल सेटिंग टाइम की तो वो होता है 10 घंटे, और ये 3 ग्रेड में अवेलेबल रहता है, 33, 43 और 53। अगला क्वेश्चन है, इन कोल्ड वेदर कंट्रीज सीमेंट प्रिफर्ड इज, यानी ठंडे देशों में कौन सी सीमेंट अपनाई जाती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या पोज़लाना सीमेंट का यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट का यूज करते हैं या फिर लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। तो ठंडे देशों में यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट का, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट में कैल्शियम क्लोराइड की कितनी मात्रा मिलाई जाती है, तो ये मिलाई जाती है 2%। अगला पॉइंट याद रखना होगा, साधारण सीमेंट में जो स्ट्रेंथ 7 दिन में आती है वो कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट में 3 दिन में ही प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ए टिम्बर यूजुअली रिक्वायर्स फॉर नेचुरल सीजनिंग, यानी नेचुरल सीजनिंग के लिए जो आपकी टिम्बर होती है उसको कितने समय की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 10 से लेकर 20 साल तक के, या 2 से लेकर 4 साल तक के लिए, या सिर्फ 1 साल के लिए, या फिर 2 वर्ष के लिए। नेचुरल सीजनिंग के लिए टिम्बर को आवश्यकता होती है 2 से लेकर 4 साल के लिए, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एकॉस्टिक रूफ इज रिलेटेड विद, यानी जो आपकी ध्वनिक छत होती है वो किससे रिलेटेड है। लाइट यानी प्रकाश से, जल से, साउंड से या फिर हवा से। तो एकॉस्टिक रूफ रिलेटेड है साउंड से, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाई वॉल्यूम, यानी निम्नलिखित में से किस पत्थर का जल अवशोषण यानी पानी सोखने की क्षमता आयतन में सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, शैल, ग्रेनाइट, स्लेट या फिर क्वार्टाजाइट। वॉल्यूम के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है पानी सोखने की क्षमता होगी शैल में, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। पहला पॉइंट है आपका, स्लेट स्टोन जो होता है वो किस चट्टान से संबंधित है, तो ये संबंधित है कायांतरित चट्टान से। अगर बात की जाए स्लेट के विशिष्ट भार की तो ये होगा 2.89 और इसकी स्ट्रेंथ होती है 770 से लेकर 2110 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो क्वार्टाजाइट स्टोन होता है उसका यूज करते हैं रबल मैसनरी में। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ फ्रॉग इन ए ब्रिक इज टू, यानी ईंट में फ्रॉग किस मुख्य उद्देश्य से बनाया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इम्बोस मैन्युफैक्चरर नेम यानी उत्पादक का नाम लिखने के लिए, या रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक ईंट का वजन कम करने के लिए, फॉर्म कीट जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार ईंट और मसाले के बीच में पकड़ बनाने के लिए, या इम्प्रूव इंसुलेशन बाय प्रोवाइडिंग हेलोज। ब्रिक में फ्रॉग देने का मुख्य उद्देश्य होता है ईंट और मसाले के बीच में पकड़ बनाने के लिए, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन डीमेरिट्स इन यूजिंग द लाइम मोर्टार इज दैट इट, यानी लाइम मोर्टार यूज करने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मेन डीमेरिट्स है।
ये टिकाऊ नहीं होता है, या फिर तेज़ी से सेट नहीं होता है, या इसमें फूलने की प्रवृत्ति होती है, या इस प्लास्टिक यानी सुघट्य होता है। तो लाइम मोर्टार यूज करने का मेन डीमेरिट होता है कि ये तेज़ी से सेट नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीमेंट पैक्ड इन 1 गैनी बैग इन मीटर क्यूब, यानी एक बोरी सीमेंट की क्यूबिक मीटर में मात्रा कितनी होगी। हम यहाँ से कुछ पॉइंट और कवर करेंगे। एक बोरे में आता है सीमेंट 50 किलोग्राम, यानी 0.0347 क्यूबिक मीटर, और इसमें जो है ±1% की छूट जो है परमिसिबल नहीं है। बड़े कार्यों में सीमेंट का जो आदान प्रदान होता है वो मीट्रिक टन में किया जाता है। 1 टन बराबर 20 बोरे सीमेंट लिया जाता है। 1 क्यूबिक मीटर में लगभग 1440 किलोग्राम सीमेंट आता है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड बोर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी हार्ड बोर्ड किसके एग्जाम्पल हैं। पार्टिकल बोर्ड के, फाइबर बोर्ड के, प्लाईवुड के, या फिर चिप बोर्ड के। तो ये एग्जाम्पल हैं फाइबर बोर्ड के। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ ट्री कैन बी प्रीडिक्टेड बाई, यानी किसी पेड़ की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लेंथ ऑफ मेडुलरी रे से, काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स, यानी रिंग जो होती हैं उन्हें काउंट करते हैं, बाई मेजरिंग द डायमीटर, उसके डायमीटर को मेजर करके करते हैं, या फिर उसकी छाल की थिकनेस से उसे मेजर करते हैं। किसी भी पेड़ की एज को काउंट करते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नोट्स रिड्यूस द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड, गांठें जो होती हैं टिम्बर की तनन सामर्थ्य को कम करती हैं। एलोंग द ग्रेन, यानी ग्रेन के किनारे, एक्रॉस द ग्रेन, ग्रेन के चारों ओर, टेंजेंटियल टू द ग्रेन, यानी ग्रेन के स्पर्श रेखी, एट वन पॉइंट ऑफ द ग्रेन, यानी ग्रेन के एक पॉइंट पर। ये टेंजाइल स्ट्रेंथ को कम करती हैं ग्रेन के एक्रॉस। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो आज हमने झारखंड एसएससी जेईई का जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसके बिल्डिंग मटेरियल के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।